जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जिन भी भाई बहनों का एडमिशन बीएड 2024 से 26 वाले सत्र में जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में एडमिशन हुआ है, पहले सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो एक पेपर आपका हो चुका है, यानी प्रथम पेपर आपके 6 जनवरी का था, हो गया है। दूसरा पेपर आपके 8 जनवरी को है, यानी कल सुबह में है आपके थर्ड पाली में, यानी शाम के समय आपका पेपर हो रहा है। तो प्रथम सेमेस्टर में द्वितीय प्रश्न पत्र में इस वीडियो में मैं आपको केवल 8 निबंधात्मक प्रश्न बताऊंगा, यानी विस्तृत प्रश्न बताऊंगा कल के लिए। जी हाँ मेरे भाई, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने तैयारी नहीं करी है और आपको कुछ आइडिया भी नहीं लग रहा है कि सेकेंड पेपर में प्रश्न जो आपके विस्तृत प्रश्न है, 2 प्रश्न करने हैं, कहां से बनेंगे, तो उसके लिए केवल ये 8 महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख लीजिए। इससे बाहर आपका नहीं होगा, इसी में से कोई दो आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कोई ये वनडे एग्जाम है नहीं कि अलग अलग क्षेत्र से आपके प्रश्न बनेंगे। ये गिने चुने प्रश्न ही आपके प्रत्येक वर्ष आपके आते हैं। तो इसमें मैं आपको 8 प्रश्न बता रहा हूं विस्तृत के अंतर्गत। केवल 8 प्रश्नों को आज रात में कैसे भी सर्च कर देख लीजिए। आपके पास सीरीज है तो सीरीज में खंगाल के देख लीजिए, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। इसी में से 2 कोई प्रश्न आपको करने को पूछेगा, ये एकदम फिक्स है मेरे भाई। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए अति संभावित विस्तृत प्रश्न देख लेते हैं। आप देख सकते हैं बीएड 2024 से 26 सत्र प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र अति संभावित आपका विस्तृत प्रश्न है। इसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, मैं पहले ही आपको बताया हूं 2 प्रश्न करना होगा। एक प्रश्न आपका 20 नंबर का होगा, यानी 2 मिला के 40 नंबर का हो जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। कम से कम इसके लिए आपको 500 से कम वर्ड रहना चाहिए, अधिक नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आप देखेंगे कि 3 से 4 पेज आपके हो जाएंगे, कैसे भी आपको 3 से 4 पेज लिखना ही होगा। तो आप देख लीजिए, केवल इन 8 प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, इसी के आसपास में आपकी रहेंगे, 2 प्रश्न करने होंगे। तो पहला प्रश्न आप देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपसे बन सकता है मेरे भाई। शिक्षा मनोविज्ञान क्या अर्थ है, इसको आप देख लीजिए और उसकी विवेचना के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसको आप हेडिंग दे के उसमें लिखेंगे तो आपकी कॉपी अच्छी रहेगी और ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपके विस्तृत के अंतर्गत है। 8 प्रश्न केवल मैं बताऊंगा, 2 इसी में से आएंगे। उसके बाद बाल्यावस्था में क्या विशेषता पाई जाती है, इस काल में शिक्षा के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस पर प्रकाश डालिए। जो आपका संवेगात्मक विकास है उस पर प्रकाश डालने को आपसे कह सकता है। उसके बाद चौथे प्रश्न में आप देखेंगे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी जीन पियाजे के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जीन पियाजे ये आगे चल के भी आपके काम आएंगे, क्योंकि बीएड होने के बाद अगर सीटेट आप देंगे सेकेंड पेपर 6 to 8 के लिए, तो वहां पे भी जीन पियाजे से आपके प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करते हुए इसके शैक्षणिक निहितार्थ को स्पष्ट कीजिए। ये ब्रूनर से प्रश्न आपके सीटेट में भी आते हैं, तो ये ब्रूनर को एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए और विस्तृत प्रश्न में ये आपसे पूछ सकता है मेरे भाई। उसके बाद आइए छठे प्रश्न, 7वें और 8वें और 3 प्रश्न आप देख लीजिए। उसके बाद नैतिक विकास के स्तरों का वर्णन कीजिए। तो नैतिक विकास के कई स्तर हैं, आप इसको सर्च करेंगे, आपके पास सीरीज है तो सर्च करके सीरीज में देख लीजिए, और नहीं है तो गूगल करके सर्च करके वहां पे नैतिक विकास के स्तर को देख लीजिए। ये आपका विस्तृत प्रश्न के अंतर्गत पूछा जा सकता है। उसके बाद 7वें प्रश्न में देखेंगे, अधिगम को प्रभावित करने वाले उन कारकों का वर्णन कीजिए जो शिक्षार्थी और शिक्षक से संबंधित होते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न आपके आने ही आने हैं। आपको देखिए 4 प्रश्न तो आपको आएंगे, ये तो फिक्स है। 4 प्रश्न में से कोई आपको 2 करना है चूज करके, जो आपको आ रहा है। तो मैं आपको 8 प्रश्न बता रहा हूं, इसमें से 2 कोई ना कोई लड़ ही जाएगा मेरे भाई। इन 8 को मोटा मोटी आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, हेडिंग भी देख लीजिए। हेडिंग आप अच्छे से दीजिएगा, काफी हैंडराइटिंग आपकी अच्छी रहेगी तो आप पास कर जाएंगे। उसके बाद 8वें प्रश्न में देखेंगे, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, एक अध्यापक के रूप में अपने विद्यार्थी को अभिप्रेरित कैसे करेंगे। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो यही केवल 8 प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो जो कल पेपर है, सेकेंड पेपर है, पहले सेमेस्टर का दूसरे दिन का पेपर है, तो जो विस्तृत के अंतर्गत 2 प्रश्न करने होंगे, 4 प्रश्न आपको दिया रहेगा, 2 आपको उसमें से करने हैं। तो इसी में से कोई ना कोई आएगा, ये बात फिक्स है कि कोई ये वनडे एग्जाम नहीं है कि अलग अलग क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गिने चुने प्रश्न ही आते हैं जो आपके प्रीवियस वर्ष में आए हैं, उसी के आधार पर मैं देख के आपको ये बता रहा हूं। तो आज रात में कैसे भी खंगाल के समझ के देख लीजिए, इसके इर्द
गिर्द ही आपका दूसरा पेपर रहेगा। अगर इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपका सेकंड पेपर अच्छा जाएगा। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आना है। इससे पहले भी एक अतु लघु के लिए मैं वीडियो डाला हूं दूसरे पेपर का, तो वो अति लघु के प्रश्न और ये विस्तृत के प्रश्न, इन दोनों को आप देख लीजिए। इसके अलावा दूसरा कुछ आपको देखने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। इससे कि इर्द-गिर्द आपका पेपर रहेगा और पेपर आपका अच्छा होगा। दूसरे पेपर होने के बाद तीसरे पेपर के लिए भी मैं ऐसे आपको विस्तृत प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न आपके 10-10 बता दूंगा, उसमें देख लीजिएगा। उसी के इर्द गिर्द आपका सारा रहता है सेमेस्टर। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप परीक्षा दे रहे हैं पहले सेमेस्टर का वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।